हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम 7.3 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट टाइम कम्प्लीटली ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड था, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड था, है ना। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉम्बिनेशन था उनकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही थी। तो देखिए आज के जो क्वेश्चंस हैं, थर्ड क्वेश्चन, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चंस में लग रहा है, वैसे डायरेक्टली आइडेंटिटीज़ भी लगती नज़र आ रही हैं यहाँ पर। देखते हैं कैसी क्या सिचुएशन बनती है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, हमें डेरिवेटिव करना है x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। देखिए एक तरीका तो ये हो सकता है कि भाई इसको हम डायरेक्टली u अपॉन v तरीके से इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट कर दें, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, जब ऐसा स्ट्रक्चर आए तो ऐसी सिचुएशन में आप x की जगह साइन या कोस सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसमें आप साइन रखेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर, है ना। चलिए थीटा बोल दिया तो वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर क्या होता है, कोस स्क्वेयर थीटा होता है। तो स्क्वायर से ये रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है। और जब हम यहाँ पर भी साइन रखेंगे तो साइन और साइन इनवर्स आपस में कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएंगे। तो एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास तैयार हो जाए और हम उसको डेरिवेटिव कर लें, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं कि आगे जो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है ना, वो कम्प्लीटली हमारा सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। तो ऐसा करते हैं कि अभी के लिए तो इसको डायरेक्ट ही चलने देते हैं, जैसी जो सिचुएशन है, u अपॉन v या मल्टीप्लिकेटिव लॉ जैसा भी लग रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। u अपॉन v की सिचुएशन बन रही है तो उसी के अकॉर्डिंगली इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ओके। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। अब न्यूमरेटर में हमारे पास ऑब्वियस सी बात है दो अलग अलग फंक्शन मल्टीपल में है, तो जब इसका डेरिवेटिव की बात आएगी तो प्रोडक्ट लॉ लगेगा। देन माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, है ना। एंड देन होल डिवाइडेड बाय क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इसको ऐसा करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है उससे नेक्स्ट स्टेप में जैसे रूट तो हट ही जाएगा, इसको हम बाहर लिख लिया करेंगे इधर। कैसे, देखिए बताता हूँ। इसको लिख लिया हमने यहाँ पर, देखिए रूट से और स्क्वायर आपस में तो कैंसिल हो गए, हमारे पास ये बचा। अब जो न्यूमरेटर पार्ट है उसको बड़े आसानी से हम यहाँ लिख सकते हैं, हमें बार बार ये डिवीज़न का जो साइन है वो नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या करने वाले हैं, न्यूमरेटर में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो सेम रहा। अब यहाँ प्रोडक्ट लो लगना है, तो देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, तो सेकंड का डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन प्लस साइन इनवर्स एक्स सेम इस बार और एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है। ये तो हो गया। अब माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये तो सेम रहा। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट, है ना। एंड देन मल्टीप्लाई में रूट के अंदर का डेरिवेटिव, रूट के अंदर कौन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस 2x, है ना। तो ये आ गया अपना न्यूमरेटर पार्ट। अब ऐसा करते हैं, ये वाली ब्रैकेट अंदर ही अंदर, ये छोटी जो ब्रैकेट्स हैं वो भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और यहाँ देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है इधर राइट साइड में, है ना। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो देखिए जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये रूट इस रूट को क्या करेगा, आपस में कैंसिल कर देगा, क्योंकि मल्टीपल में जाएंगे, ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है और एग्जैक्ट वैल्यूज़ है अंदर, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ x। अब ये रूट साइन इनवर्स x से मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई में दिखा देते हैं, साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ क्या बचा, देखिए एक ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। एक ये x और x आपस में क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन इनवर्स x है
है ना, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है हमारे पास, सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट, राइट। अब ऐसा करते हैं, यहाँ x के नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। देखिए एलसीएम लिया हमने, क्या आया, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट, तो ये इस x से भी मल्टीप्लाई करेगा एंड देन इससे भी मल्टीप्लाई करेगा यहाँ इस कंप्लीट से। तो कंप्लीट से मल्टीप्लाई का मतलब है अकेले इससे भी कर सकते हैं। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी क्या है, बिल्कुल सेम है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, देन साइन इनवर्स x, इसके मल्टीपल में क्या जाएगा, रूट हट जाएगा, तो क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और इधर एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स x एज इट इज़, राइट। अब ये वाली ब्रैकेट जो है उसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, नीचे फिलहाल एज इट इज़ रखते हैं, ऊपर x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर सेम, ब्रैकेट ओपन की तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो साइन इनवर्स x, देन फिर एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स x, ठीक है, ब्रैकेट तो खुल गई। अब ये और ये एज इट इज़ लिखा जाएगा एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स x। कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है, देखिए एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स है, तो अपोजिट साइन के थे कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट। तो देखिए यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, इधर हाफ पावर है और इधर 1 पावर है, तो टोटल कितनी पावर हो गई, 1/3 पावर हो गई। तो इनको कंबाइन में लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, ठीक है। अब जो बचा न्यूमरेटर वो अपने आंसर का पार्ट हो जाएगा, और तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ये बन गया अपना फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें लगभग क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरह से होने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। ये जो तरीका होता है ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाती है और कोई ऑप्शन फिर इसमें बनता नहीं है। देखिए कोस इनवर्स a प्लस बी कोस एक्स डिवाइडेड बाय b प्लस a कोस एक्स। इस क्वेश्चन में ऐसा कर लेते हैं, इसको चेन रूल से ट्राई करते हैं, ठीक है। ये तो अपना हो गया, y नाम दे दिया इसको, ओके। एक और लेट करते हैं, हमने जो अंदर वाला पार्ट है ना उसको u मान लिया, a प्लस बी कोस एक्स को एंड b प्लस a कोस एक्स को। क्यों माना, क्योंकि देखिए जब हम कोस इनवर्स का करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल ही इतना बड़ा है, इसको बार बार हमें रिपीटेडली लिखना पड़ेगा, है ना। तो उससे और फिर हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो उससे बेटर है कि एक बार इसका डेरिवेटिव अलग कर देंगे और कोस इनवर्स x का अलग हो जाएगा। तो y क्या बन गया, कोस इनवर्स u। तो देखिए अब इसका डेरिवेटिव अलग कर देते हैं, dy/du क्या बन जाएगा, -1/√1 माइनस u का स्क्वायर। अब u की जगह u की वैल्यू रख दे, क्योंकि फाइनल आंसर तो हमें किस में देना है, x में देना है। तो देखिए u क्या माना है, a प्लस बी कोस एक्स एंड b प्लस a कोस एक्स, राइट। तो u का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा, इस पूरे का रूट है तो इस पूरे का रूट लग गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई भी करते हैं। चलिए तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, हमने एलसीएम ले लिया नीचे का, ठीक है। एलसीएम लोगे तो हमारे पास क्या होगा, b प्लस a कोस एक्स का स्क्वायर एलसीएम में आ गया। क्यों, क्योंकि देखिए ये पूरे का स्क्वायर है यहाँ पर, दैट मीन्स कि पूरे का मतलब है न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी, है ना। तो अब ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा, b प्लस a कोस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस के बाद न्यूमरेटर वाला पार्ट a प्लस b कोस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। जो रूट का साइन है वो आगे तक। अब देखिए ये भी रूट किसका है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का, जबकि डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर भी है होल, है ना। न्यूमरेटर में दिक्कत क्या आई, अब बीच में यहाँ पर एक माइनस आ गया, वो दिक्कत दे रहा है, तो हम डायरेक्ट न्यूमरेटर का रूट नहीं हटा सकते। तो चलिए ऐसा करते हैं,
डिनोमिनेटर वाले पार्ट का तो रूट हटा देते हैं और न्यूमरेटर में रूट एज इट इज़ रह जाएगा, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर, लेकिन बाहर देखिए एक माइनस है, तो अंदर जो भी चेंजेस होंगे सबके साइन हो जाएंगे चेंज। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोल प्लस रहा हूँ लेकिन माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए, ठीक है। फिर प्लस 2ab, और ये आ गया अपना डिनोमिनेटर, देखिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या हुआ कि भाई रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास कुछ ऐसी सी फॉर्म बच रही है। अब न्यूमरेटर इस समय देखोगे तो ये 2ab cos x वाला हिस्सा कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में अब जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, न्यूमरेटर में। तो b प्लस ए कोस x, और डिनोमिनेटर में अब देखिए क्या करने वाले हैं, बी स्क्वायर और ये जो ए स्क्वायर है इनको साथ साथ लिख लेंगे, और इन दोनों टर्म्स में क्या है, कोस स्क्वायर है, तो वो कोस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ओके, सो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड देन इन दोनों में से कोस स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो फिलहाल कोस स्क्वायर कॉमन लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, ऐसी सिचुएशन बनी है ना। फिर हमने नोटिस किया भाई यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस का फ़र्क है, तो क्यों ना इस माइनस के फ़र्क को दूर कर लिया जाए। कैसे, जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें से माइनस कॉमन लेकर, देखिए न्यूमरेटर वाला पार्ट सेम, न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो जो प्लस था वो माइनस बन गया, जो माइनस था वो प्लस बन गया, राइट। अब फिर से न्यूमरेटर पार्ट जो है वो फिलहाल के लिए सेम ही है। देखिए काम उतना ही करना पड़ रहा है जितना हम डायरेक्ट करते, ठीक है। बस डायरेक्ट में ये होता कि हमें साथ साथ ये काम भी करना पड़ता और इसी के बाजू में मल्टीपल में हमें इस का भी डेरिवेटिव करना पड़ता, तो वो काफ़ी हौच पौच हो जाता है, काफ़ी बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब चाहें तो कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। काम आप नोटिस करोगे उतना ही होगा, कोई कमी नहीं आने वाली काम में। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों में है, हमने क्या किया, कॉमन ले लिया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसकी जगह तो क्या बचा, 1 बच गया, और यहाँ से कॉमन आने के बाद क्या बचा, माइनस कोस स्क्वायर एक्स बच गया, ठीक है। और होल रूट चल ही रहा है, ओके। अब अगेन ऐसे लिखा। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स। अब जो मल्टीपल में है, देखिए ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है ना, दैट मीन्स कि जो रूट है वो रूट इन दोनों का अलग अलग किया जा सकता है। तो जब साइन स्क्वायर का अलग करोगे तो स्क्वायर के साथ रूट आपस में कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, साइन साइन बच जाएगा ना बाहर, है ना। तो हमारे पास क्या सिचुएशन बची उसको यहाँ लिख देते हैं, बस ये लास्ट है, इसके अलावा और इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। यहाँ बच गया हमारे पास रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन एक्स। देखिए इसका रूट भी हट गया और इसका जो है स्क्वायर भी हट गया, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं यहीं पर, ओके। अब हम किसको लेकर चलेंगे, अब हम लेकर चलते हैं u को, u का भी तो डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलिए u लेकर चलते हैं। नाउ दोबारा ले लेते हैं, u क्या था, a प्लस बी कोस एक्स डिवाइडेड बाय b प्लस ए कोस एक्स, यही था। अब हमें u का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए अब डायरेक्ट वे में करने की कोशिश करेंगे। न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर में a का डेरिवेटिव 0 और b कोस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, b तो सेम, कोस x का माइनस साइन x, ठीक है। देन माइनस
न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में b का 0, a कोफिशिएंट है कोस का माइनस साइन x, ठीक है, एंड देन होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करनी है ऊपर, ये वाली ब्रैकेट भी, ठीक है, तो माइनस बी साइन एक्स को पहले b से और फिर इससे दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस बी स्क्वेयर साइन एक्स, देन माइनस ए बी साइन एक्स कोस एक्स, राइट। ऐसे ही यहाँ पर ये इनसे मल्टीप्लाई करेगा तो देखिए माइनस माइनस तो ओवरऑल प्लस ही रहना है, यानी कि हमें कहीं पर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सभी प्लस में आएगा। तो ए स्क्वेयर साइन एक्स प्लस ए बी साइन एक्स कोस एक्स, राइट। डिनोमिनेटर फिर से एज इट इज, डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऊपर हमने नोटिस किया भाई ये वाला पोर्शन जो कंप्लीटली कैंसिल हो रहा है। अब हमारे पास जो न्यूमरेटर में बचा उसमें भी साइन है और इसमें भी साइन है, तो दोनों में से साइन कॉमन ले लें, या ऐसा करते हैं माइनस का साइन कॉमन लेते हैं जान करके। क्यों लेते हैं बताता हूँ, देखो माइनस का साइन एक्स कॉमन लिया तो यहाँ से सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का ए स्क्वायर, ताकि अपने इससे कोई मैच वो हो जाए, है ना। और डिनोमिनेटर फिर से एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। अब इससे ज़्यादा और इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, तो फाइनली अब हम क्या निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा भाई, वाई का डेरिवेटिव हमने यू के रिस्पेक्ट में करा था और यू का डेरिवेटिव हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया था, तो अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ रखें। तो देखिए वाई का डेरिवेटिव यू के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसा आया था, माइनस बी प्लस ए कोस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन एक्स। कन्फर्म कर लें दोबारा, हाँ बिल्कुल साइन एक्स, एंड देन मल्टीप्लाई में डी यू बाई डी एक्स का ये आ रहा है, देखिए माइनस साइन एक्स रूट रूट नहीं है यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए एक इस ब्रैकेट से एक ये ब्रैकेट कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो क्या क्या बचा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस एक ये ब्रैकेट बच रही है। फिलहाल मैं डायरेक्टली इससे काट नहीं रहा हूँ, कटेगी ये, क्या क्या बच गया एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख के दिखा देता हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ आए। अब देखिए जो रूट है उस रूट को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, समझाने के लिए लिख रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब ये देखिए ऊपर एक पावर है नीचे हाफ पावर है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर एक हाफ पावर बचेगी और उस हाफ पावर को क्या लिख सकते हैं, रूट, और नीचे क्या बच गया, तो देखिए ये आ गया अपना सेकंड पार्ट। तो ये काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है 18 मिनट हो चुकी है और अभी तक सिर्फ 2 ही क्वेश्चन समझा पाए हैं लेकिन आप जब इसको रियली करेंगे तो एक्चुअल में आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि अभी तो मुझे बीच बीच में रुक रुक के आपको समझाते हुए ऊपर नीचे ये दिखाना पड़ रहा है। जब कंटिन्यूटी करेंगे तो मुश्किल से 4-5 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है, सारी बात प्रैक्टिस की है चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। इस बार थोड़ा सा फास्ट वे में करने की कोशिश करेंगे। हमें डेरिवेटिव किसका करना है, a प्लस बी टेंजेंट एक्स का। चलिए देखिए इसमें भी सेम वैसी ही सिचुएशन है, आप चाहें तो इस अंदर वाले को u मान सकते हैं। तो इस बार वो दिखाते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए इसको u नहीं मानते हैं, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। tan इनवर्स का करिए पहले, tan इनवर्स का क्या होगा भाई 1/1 प्लस वेरिएबल का स्क्वायर। अब ये वेरिएबल कौन है भाई, ये पूरा है ना जो ब्रैकेट के अंदर है, इस पूरे का स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई में अब किसका डेरिवेटिव होगा, अब डेरिवेटिव होगा इसके अंदर वाले का। तो इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव डायरेक्ट स्टार्ट कर दें, कैसे, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो न्यूमरेटर में a तो 0 हो जाएगा और क्या बचा b 10 का सेकंड स्क्वायर x, ठीक है। देन माइनस, अब न्यूमरेटर सेम, अब देखिए जगह थोड़ी सी कम लगती नज़र आ रही है, अब ओपन करेंगे, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो b का 0 माइनस a 10 का सेकंड स्क्वायर x,
एंड देन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, राइट। लास्ट वाले में रूट चल रहा था, इधर यहाँ रूट नहीं है, तो एलसीएम लेते हैं। इधर हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आ गया, b माइनस ए टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। तो अब ये इधर इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो इधर क्या बन गया, b माइनस ए टेन एक्स होल स्क्वायर, और फिर प्लस में क्या है, a प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ मल्टीपल में अब हमें ये ब्रैकेट्स ओपन करनी है, तो देखते हैं। देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एक्स एंड देन माइनस ए बी टेन एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स, राइट। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो दोनों, अब हमें साइन के बारे में नहीं सोचना है, प्लस ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एक्स एंड देन प्लस ए बी टेन एक्स मल्टीप्लाई सेकेंड स्क्वायर एक्स। मैंने ऊपर लिख दिया थोड़ा सा, वही बात जगह की। इसी रीज़न की वजह से हम क्या कर रहे थे लास्ट टाइम, जो है उसको यूँ मान लिया था हमने, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो रही है। अब आप नोटिस करेंगे भाई ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। वैसे आप एक्चुअल में जब नोटिस करोगे ना, तो ये वाला तरीका थोड़ा सा छोटा पड़ता है। छोटा कहने का मतलब है काम तो हमें वही करना है, लेकिन वो हमें 2 बार करने के बजाय हम इन दोनों को पैरेलल वे में चला रहे हैं। इस वाले हिस्से को भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं और इधर डेरिवेटिव भी कर रहे हैं, दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं अपने, ठीक है। तो अब ये देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये आपस में हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि बिल्कुल सेम है ना, और लेवल भी अलग अलग था इनका। अब यहाँ हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, वही आइडेंटिटी खोल के a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, माइनस 2ab, सॉरी 2 तो लिखा ही नहीं, 2ab। देन इसको जब ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो अभी तो जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। अब मल्टीप्लाई में ये दोनों में देखिए सेकेंड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, ठीक है, ओके। अब यहाँ आप नोटिस करें 2ab 10 2ab 10, ये तो हो गए कैंसिल। तो कांस्टेंट वालों को अलग कर लेते हैं। ये देखिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलग कर लिया, और इन दोनों में 10 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, और इस क्वांटिटी को हम ऊपर यहाँ लिख लेते हैं। क्या बन गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एक्स, राइट। अब देखिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसमें भी है, तो नीचे से हम कॉमन ले लें बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को। हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए नीचे से हमने बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्या बचा 1 प्लस 10 स्क्वायर, और जबकि 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स कि भाई नेक्स्ट स्टेप में जब इसको सेकेंड स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर भी तो सेकेंड स्क्वायर है, वो आप भी आपस में कैंसिल होके क्या बचा, आंसर 1 आ गया इसका, है ना। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। देखिए इतनी मेहनत की है और उसके बाद आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ 1, ठीक है। वैसे इसको कई ट्रिक से भी किया जा सकता है, जैसे एक और तरीका मैं बताता हूँ, बिल्कुल छोटा हो जाएगा, अभी अभी जस्ट ध्यान आ रहा है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री है तो भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए tan इनवर्स a प्लस बी टेन एक्स और b माइनस a टेन एक्स, मैं जान करके इनको अलग अलग तरीके से करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले भाई किसी क्वेश्चन को कैसे कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। कोई तरीका छोटा सा भी हो सकता है, मतलब ध्यान आ गया तो, और ना ध्यान में आए तो उसी को हम 2-3 पेजेस में भी कवर कर देते हैं कई बार, है ना। तो देखिए यहाँ काम कर लेते हैं। हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में b से डिवाइड कर दिया, तो b से डिवाइड किया तो a को b से डिवाइड कर दिया, इधर b से डिवाइड किया तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, क्या बचा सिर्फ 10x, ठीक है।
इधर b से डिवाइड किया तो इधर बच गया 1, एंड देन सेकंड को डिवाइड किया तो a/b 10x। ठीक है, अब हम एक काम करने वाले हैं, हम यहाँ पर a/b को कुछ टेंजेंट की फॉर्म देने वाले हैं, टेंजेंट थीटा बोल देते हैं। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो देखते हैं। तो d/dx, अभी तक यूँ समझिए हम क्वेश्चन को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये बन गया टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई टेंजेंट x, है ना। अब एक्चुअली यहाँ पर ये एक प्रॉपर्टी बन गई। किसकी प्रॉपर्टी बन गई? ये प्रॉपर्टी बन गई भाई टेंजेंट की। कौन सी? टेंजेंट थीटा प्लस एक्स की प्रॉपर्टी बन गई ये। कैसे बताता हूँ, देखो, टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए मल्टीप्लाई टेंजेंट बी। ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है। तो वैसा ही स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हो गया था, तो उसको हमने इसमें बदल दिया। अब देखिए tan इनवर्स और tan आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास सिर्फ बच गया थीटा प्लस एक्स, है ना। अब थीटा की जगह वापस थीटा की वैल्यू रखें। जैसे कि यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालें तो tan इधर आकर क्या करेगा? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से tan इनवर्स में बदल जाएगा, वैल्यू आ जाएंगी a/b। यानी कि हमने थीटा की जगह उसको कन्वर्ट कर दिया वापस से जो माना था, और x है ही। अब देखिए tan इनवर्स का डेरिवेटिव विद कांस्टेंट, है ना, कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स कि पूरा का पूरा इसमें कहीं पर भी वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल नहीं है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0। बचा क्या? x, और x का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1। तो देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन बन गया है, और कहाँ हमने इतना लंबा काम किया था, है ना। तो बात है सारी प्रैक्टिस की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतने ही अलग अलग तरीके जो हैं वो देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट, 4th। ये क्या है भाई? टेंजेंट इनवर्स x साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस x कोस अल्फ़ा। भाई यहाँ पर तो कोई प्रॉपर्टी लगती ऐसी नज़र नहीं आ रही है, तो वही काम है, बस tan इनवर्स का करो, फिर उसके अंदर वाली वैल्यूज़ का करो, और कंटिन्यूसली करते जाओ। और कोई ऑप्शन नहीं है सिंप्लीफाई का। ठीक है, तो थोड़ा सा जगह इधर बना लेते हैं। tan इनवर्स का देखिए क्या बनेगा? 1/1 प्लस वैल्यू का स्क्वायर। मैं ऊपर 1 जो है नीचे एडजस्ट होने के बाद फिर लिखता हूँ, थोड़ा सेंटर बनाने के लिए, और कुछ नहीं। हाँ, अब ये ओके। अब इस वैल्यू का डेरिवेटिव करना है, मतलब ये जो अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो डायरेक्ट वे में करने की कोशिश करते हैं। देखिए डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। न्यूमरेटर में देखिए अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, वो साइन का भी करते हैं और एक्स का भी करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव लॉ लगाते हैं, जबकि ऐसे जरूरत ही नहीं है। ये साइन अल्फ़ा है, एक कोफिशिएंट की तरह ट्रीट करेगा अब, है ना, क्योंकि कोई वेरिएबल तो है ही नहीं इसमें। तो आपको किसका डेरिवेटिव करना है? सिर्फ एक्स का, और एक्स का क्या होता है? 1। तो क्या बचा? सिर्फ साइन अल्फ़ा, है ना। और इस बार न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो देखिए 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1, बचा क्या? कोस अल्फ़ा बच गया। ठीक है, तो यहाँ आ गया माइनस कोस अल्फ़ा, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब देखिए इधर तो हम लेंगे एल्शियम, तो एल्शियम लेते हैं तो भाई 1 माइनस एक्स कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर और प्लस एक्स साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ये बच रहा है। डिनोमिनेटर में क्या आ गया था हमारे पास? 1 माइनस एक्स कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में देखिए यहाँ हमारे पास क्या बच रहा है? ये भी 1 माइनस एक्स कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, जो कि एक्चुअली इससे कैंसिल हो जाने वाला है। न्यूमरेटर में ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं तो देखिए क्या बन रहा है भाई? साइन अल्फ़ा माइनस एक्स साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, है ना, एंड देन माइनस माइनस प्लस एक्स साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। तो देखिए ये वाला पोर्शन तो कैंसिल। ठीक है, अब ऊपर इधर तो क्या बचा? सिर्फ साइन अल्फ़ा बच रहा है, जो कि एक कांस्टेंट है। न्यूमरेटर में हम इसको ओपन कर लेते हैं तो यहाँ तो साइन अल्फ़ा बच गया। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, है ना, क्योंकि a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है। और इधर तो भाई मल्टीपल में है तो x का भी स्क्वायर हो गया और साइन अल्फ़ा का भी स्क्वायर हो गया।
तो देखिए एक्स स्क्वायर दोनों में है, एक्स स्क्वायर ऐसा करते हैं कॉमन ले लेते हैं, राइट। तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये क्या होता है, ये होता है भाई 1, है ना। तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x कोस अल्फ़ा। तो यही अपना क्या हो गया आंसर, इससे ज़्यादा इसका और कुछ नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये था आपका पार्ट 4। चलिए 5th और 6 दो पार्ट और रह गए, फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स 3 कोस x माइनस 4 साइन x होल डिवाइडेड बाय 5। अब बच्चे देखिए इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करते हैं कि वो यहाँ पर u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो ध्यान नहीं देते कि नीचे तो वेरिएबल है ही नहीं। अब इसको 3 और 4 के नीचे ले जाइए, सिंपल सा कांस्टेंट बन जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव कर दीजिए। दैट मीन्स कि भाई आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 3/5 कोस एक्स माइनस 4/5 साइन एक्स। वैसे आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, अब ध्यान में आ रहा है, ठीक है। चलिए अभी हम कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट ही करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें सब्स्टिट्यूशन हमें करना ही है, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा लंबा बनेगा, ऐसा लग रहा है सब्स्टिट्यूशन करना ज़्यादा बेटर है यहाँ पर। देखिए डायरेक्ट करते हैं तो हमें कोस इनवर्स का करना पड़ेगा, और ये चीज़ें रूट के अंदर वगैरह सब जगह चलेंगे, और फिर जाकर इनका डेरिवेटिव कहीं होगा। तो एक काम करते हैं, देखिए 3/5 की जगह हम यहाँ पर कोस सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, कोस थीटा, ठीक है। तो अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए मान लीजिए हमें साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और जबकि कोस को हमने क्या मानना है 3/5, तो उसका स्क्वायर। सो अब ये देखिए यहाँ एलसीएम लेते हैं, 25 बनेगा, 5 का स्क्वायर है ना, तो ये 25 माइनस 9 कितना आ गया 16/25। तो 16/25 का रूट 4/5, यानी कि 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, और साइन इसकी जगह हम यहाँ पर उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। यानी देखिए जो फंक्शन है वो अपना क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स, देखिए इसकी जगह तो हम क्या रख रहे हैं, कोस रख रहे हैं, कोस थीटा, उसके मल्टीपल में कोस एक्स आई, इसकी जगह यहाँ से हमारे पास क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, और उसके मल्टीपल में साइन एक्स ऑलरेडी है, सॉरी एक्स, है ना। तो बेसिकली एक्चुअली ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला बन गया कोस का, कोस ए प्लस बी का। देखिए कोस ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए मल्टीप्लाई साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। अब कोस इनवर्स और कोस आपस में हो गए कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ थीटा प्लस एक्स, जबकि थीटा किसको माना था, देखिए अब आप थीटा की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोस इनवर्स 3/5 के इक्वल आएगा, मेन है कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है ना। तो ये आ गया कोस इनवर्स 3/5 प्लस एक्स। और देखिए इसमें कहीं वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, और बचा क्या एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन कितना फ़ायदेमंद होता है, मतलब इतने टिपिकल जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, कहीं ना कहीं ऐसे हमारी हेल्प करता है ये। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूलेज हैं अगर वो सच में आपको पता हैं तो काफ़ी हद तक आपका जो काम है ना वो काफ़ी आसान हो जाता है। इसमें भी ऐसा ही कर लेते हैं, तो चलो मैंने इस बार पहले इसको y मान लिया। देखिए जो डिनोमिनेटर में 5 है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3/5 और 4/5 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ही। तो यहाँ पर भी देखिए वैसा ही काम करने वाले हैं, 3/5 की जगह हम कुछ और लेट करेंगे और x की जगह कुछ और लेट करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि बाहर कोस इनवर्स बनाना है तो सेम फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा, चाहे माइनस का आ जाए। देखिए इस फॉर्मूले में अगर यहाँ पर माइनस आता है तो अंदर यहाँ क्या बन जाता है प्लस, अपोजिट साइन आता है उसमें, ठीक है। तो देखिए एक काम करते हैं, यहाँ ये करने वाले हैं कि भाई 3/5 की जगह कोस रख लेते हैं, कोस थीटा,
तो अब आप समझ जाएंगे कि भाई 4/5 क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। एंड एक्स की जगह हम रख लेते हैं, चलिए थीटा की बजाय इस बार ऐसा कर लेते हैं, अल्फ़ा मान लेते हैं, और एक्स की जगह हम रख लेते हैं कोस बीटा। तो ऑब्वियस ही बात है, अब देखिए रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, तो पता करने के लिए हम इसको अब लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, x की जगह x की वैल्यू रखी जो कि कोस बीटा है। तो 1 माइनस कोस स्क्वेयर क्या होता है, साइन स्क्वेयर होता है। स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि भाई इस रूट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा लिख सकते हैं, है ना। यानी कि ये जो y है वो y किस में कन्वर्ट हो गया, कोस इनवर्स कोस अल्फ़ा मल्टीप्लाई x की जगह कोस बीटा प्लस 4/5 की जगह साइन अल्फ़ा और रूट की जगह साइन बीटा। तो फिर से देखिए वही फॉर्मूला, इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ऊपर का ही रेफरेंस दे रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। अब बीटा माइनस अल्फ़ा भी लिख सकते हो, अल्फ़ा माइनस बीटा भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है कि आप किस पैटर्न को जो है वो लेकर चल रहे हैं। ठीक है, कोई भी आगे पीछे हो सकता है, डजेंट मैटर। तो चलिए देखते हैं। और इसकी वजह से ना आंसर पर हल्का सा आपका हो सकता है माइनस का इफेक्ट जो है वो नज़र आए, क्यों वो बताऊंगा मैं लास्ट में। तो देखिए कोस इनवर्स और कोस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो y किसके इक्वल बच गया, अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा की जगह इनकी वैल्यूज़ रख दें। अल्फ़ा देखिए हम यहाँ से निकालें तो किसके इक्वल आएगा, कोस इनवर्स 3/5 के, और बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, किसके इक्वल आ जाएगा, कोस इनवर्स x के इक्वल आ जाएगा। वैसे आंसर पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ कोस आ गया, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हमें y का डेरिवेटिव करना है। अभी तक देखिए हमने क्या किया था, सिर्फ फंक्शन को ही मॉडिफाई किया है इस पूरे हिस्से में। अब जाके हम डेरिवेटिव करने वाले हैं। तो देखिए कांस्टेंट है, वेरिएबल तो कहीं है ही नहीं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक माइनस, अब कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस वैल्यू का स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या हो गया, +1। आंसर देखो क्या आ गया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी लंबे क्वेश्चंस थे, आगे भी ऐसे ही रहने वाले हैं। एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन में भी सब्स्टिट्यूशन के जितने भी फॉर्मूलेज, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने फॉर्मूलेज हैं वो हमें यहाँ पर पता होने चाहिए। डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, या हमारे पास 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस किसके इक्वल होता है, इस तरह के फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके, सो आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।